प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद भी बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं बीजेपी की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद नीरज डांगी ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत को चरितार्थ बताया। डांगी ने कहा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हुई तो अब निराधार आरोप लगा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उन्होंने एवन टीवी से खास बातचीत में कहा कि सीएम अशोक गहलोत खुद चिंतित हैं और पीएम मोदी से कोरोना संकट में पेट्रोल डीजल की दरें घटाकर जनता को राहत देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो राजस्थान की आवाज बनकर संसद में उठाएंगे। एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने नीरज डांगी से खास बातचीत की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद भी सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले कांग्रेस की ओर से बीजेपी के ऊपर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया, तो वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस की ओर सरकार की ओर से निर्दलीय विधायकों को 23 विधायकों को कुछ माइंस आवंटित की गई हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद नीरज डांगी। डांगी जी, अभी भी आरोप लगातार ये लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि जो राज्यसभा चुनाव में विधायकों को प्रलोभन जिस तरह के पहले कांग्रेस ने आरोप लगाए और अब बीजेपी लगा रही है कि विधायकों को माइंस आवंटित की गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब राज्यसभा चुनावों के अंदर विधायकों का गणित सामने था, मात्र 72 विधायक के साथ में 2 सीटें जीतने की जो उनकी उम्मीदें थी वो किस आधार पे थी, चौथा कैंडिडेट उन्होंने क्यों खड़ा किया, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तोड़फोड़ की राजनीति पूरे देश में देखने को मिल रही है, जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, आसाम में, झारखंड में, हर जगह देश का कोई कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। उसी के तहत उन्होंने एक साजिश राजस्थान को लेकर के भी रची जिसमें वो नाकाम हुए। कांग्रेस ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया, सत्यता थी है। निश्चित रूप से बिना खरीद फरोख्त के या बिना प्रलोभन के या बिना किसी ऐसी गलत मंशा के चौथा कैंडिडेट उतार के कैसे वो जिता सकते थे, उसका गणित समझने की जरूरत है। उनको मंथन करना होगा पहले। जहां सतीश पूनिया जी ने कहा है कि कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दिया है या कोई और अन्य तरह का लाभ पहुंचाया, वो सर्वथा गलत है। हमारे माननीय एक निर्दलीय विधायक जी ने, संयम अरोड़ा जी ने, उसके खिलाफ जो है एक कानूनी कार्रवाई की है। वो मैं समझता हूं कि इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे। उसके ठीक विपरीत जब परिणाम आए तो उन्हीं के एक विधायक ने जो है एक गलती अपने वोट में की जिसकी वजह से उनका वोट खारिज हुआ। सेंधमारी का प्रयास बीजेपी ने किया लेकिन उनका ही वोट एक रिजेक्ट हुआ, आपने कहा जिस तरह से, तो क्या ये बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हुई और उन्हीं के विधायक दल में ये सेंधमारी है? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को हम मानेंगे क्योंकि कांग्रेस ने जो आंकड़ा तय किया था वो आंकड़ा हम लोगों ने पाया और उसी आधार पर राजस्थान के दोनों उम्मीदवारों ने देश के सभी उम्मीदवारों से सबसे ज़्यादा वोट अर्जित किए। बहुत बड़ी जीत राजस्थान में कांग्रेस की हुई है। पूरे देश का जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, हाईएस्ट वोट राजस्थान को कांग्रेस को मिले। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का एक वोट खारिज हुआ, निश्चित रूप से उनकी जो सेनामारी की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपोज हुई है। सबको पता था कि दूसरी वरीयता कांग्रेस में मुझे मिली है, मुझे ही रोकने का प्रयास था, वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का असफल हुआ। राज्यसभा में आप यहाँ से निर्वाचित हुए हैं, अभी संसद में राजस्थान से आप पहले कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो जो संसद में पहुँचेंगे। मनमोहन सिंह और केसी वेणुगोपाल राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस में गए, लेकिन दोनों राजस्थान से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? राजस्थान को अच्छे से समझते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के राजस्थान मूल की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस में मैं अकेला सांसद रहूंगा। ऐसे में सदन के अंदर हम लोग जो है पुरजोर तरीके से राजस्थान को सहयोग करने का कार्य करेंगे। बहुत बेहतरीन जो है प्रबंधन राजस्थान की सरकार कर रही है। अभी कोविड का मौका था, ऐसा कुशल जो प्रशासन, कुशल प्रबंधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने राजस्थान में करके दिखाया, जिसकी प्रशंसा इनके केंद्र के नेतृत्व ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने की। जब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, पेट्रोल और डीजल के रेट 15 दिन से पिछले लगातार बढ़ रहे हैं,
क्या कहेंगे, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, यहाँ पर वेट कम करके जनता को राहत दी जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें पर बैरल जो इंटरनेशनल मार्केट है उस पर निर्भर करती है। जब यूपीए सरकार थी उस समय यही पेट्रोलियम जो पूल था, ये इसकी पेट्रोलियम की 200 लीटर बैरल की कीमत जो थी वो 125 से $150 के बीच में हुआ करती थी। तब जो है 50 से 70 रुपए के बीच में डीजल और पेट्रोल के दाम थे। आज वो घट करके 50 के नीचे आ गई है, करीब 25 के आसपास जो है डॉलर की पेट्रोलियम बैरल की रेट है। ऐसे में निश्चित रूप से 50 रुपए के लगभग जो है पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए, वो 80 रुपए से ऊपर छू रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूं और बहुत कड़े शब्दों में जो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की मैं जो है कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगा कि उन्हें देश के हालात को देखते हुए इन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए और आम जनता पर जो ये भार पड़ रहा है इस महंगाई का, इसे कम करना चाहिए। राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के चिंतित है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि कम से कम राजस्थान की जनता को इस बढ़ी हुई कीमतों का कुछ न कुछ जो है उसे कम करके लाभ पहुंचाया जा सके। थैंक यू। तो ये थे राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, जिनका कहना है कि राजस्थान में बीजेपी को जिस तरह षड्यंत्र में विफल हुई है उसकी बौखलाहट का परिचायक बताया है, जिस तरह की बयानबाजी सतीश पूनिया की ओर से की गई। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि जनता को राहत दी जाए, इसके लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।